अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और दमदार रिटर्न की तलाश में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास हो सकता है। देश की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने 5 ऐसे शेयरों की पहचान की है जिनमें निवेशकों को मौजूदा स्तर से 74% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। इस लिस्ट में शामिल हैं कोफोर्ज, सीमेंस एनर्जी इंडिया, डीएलएफ, वी मार्ट रिटेल और रेमंड लाइफस्टाइल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोतीलाल ओसवाल ने इन शेयरों को क्यों चुना है, इनके टारगेट प्राइस क्या है और निवेशकों को किन जोखिमों पर नजर रखनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है कोफोर्ज। यह मिड कैप सेगमेंट की देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। मोतीलाल ओसवाल ने शेयर को बाई की रेटिंग दी है और इसके लिए टारगेट प्राइस 2500 रुपए रखा है। यह इस शेयर में मौजूदा स्तर से करीब 53% तक की तेजी का अनुमान है। ब्रोकरेज का मानना है कि आईटी सेक्टर की सुस्ती के बावजूद कोफोर्ज बेहतर प्रदर्शन कर रही है। खासतौर पर ट्रेवल और इंश्योरेंस जैसे सेक्टर में इसकी मजबूत पकड़ इसे दूसरों से अलग बनाती है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी बड़े डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को अच्छे से एग्जीक्यूट कर रही है। हाल की स्ट्रेटजिक एक्विजिशन से एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग में इसकी ताकत और बढ़ी है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि मौजूदा वैल्यूएशन में कंपनी की तेज ग्रोथ और हाई आरओसी पूरी तरह नहीं झलक रही है। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पर जो है सीमेंस एनर्जी इंडिया। पावर सेक्टर की कंपनी सीमेंस एनर्जी इंडिया पर भी मोतीलाल ओसवाल ने बाई की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस 3400 रुपए रखा है जो मौजूदा स्तर से इसमें करीब 60% तक की तेजी का अनुमान दिखाता है। ब्रोकरेज का कहना है कि भारत में एनर्जी ट्रांजिशन, पावर ट्रांसमिशन और ग्रिड मॉडर्नाइजेशन में सीमेंस एनर्जी की भूमिका अहम रहने वाली है। सरकार की ओर से ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा भारी खर्च कंपनी के लिए बड़ा ट्रिगर माना जा रहा है। कंपनी की ऑर्डर बुक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। इससे आने वाले कई सालों की ग्रोथ को लेकर विजिबिलिटी साफ दिखती है। साथ ही हाई मार्जिन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और पावर प्लांट के डिजिटलाइजेशन से मार्जिन में और सुधार की उम्मीद है। हमारा तीसरा स्टॉक है डीएलएफ। रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी डीएलएफ को मोतीलाल ओसवाल ने बाई रेटिंग दी है और इसके लिए टारगेट प्राइस 974 रुपए तय किया है। यह इसके शेयरों में मौजूदा स्तर से करीब 65% तक की तेजी का अनुमान है। ब्रोकरेज का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में मल्टी ईयर अब साइकिल चल रहा है जिसका फायदा डीएलएफ को मिल रहा है। कंपनी की लॉन्च पाइपलाइन मजबूत है और रेजिडेंशियल बिजनेस पूरी तरह डेट फ्री यानी कि कर्जे से मुक्त है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रीमियम सेगमेंट में डीएलएफ की प्राइसिंग पावर और लगातार सेल से रेवेन्यू की अच्छी विजिबिलिटी बनी हुई है। साथ ही कंपनी की रेंटल यूनिट डीसीसीडीएल में हाई ऑक्यूपेंसी है जो नियमित इनकम देती है और रियल एस्टेट साइकिल के उतार चढ़ाव से सुरक्षा देती है। हमारा चौथा स्टॉक है इस लिस्ट में वी मार्ट रिटेल। रिटेल सेक्टर की इस कंपनी पर मोतीलाल ओसवाल सबसे ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है। ब्रोकरेज ने शेयर पर अपनी बाई की रेटिंग बरकरार रखी और उसके लिए 1000 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। यह शेयर के 574 रुपए के मौजूदा भाव से करीब 74% तक की तेजी का अनुमान है। ब्रोकरेज का कहना है कि वी मार्ट टीयर 2 और टीयर 3 शहरों पर फोकस कर रही है जहां बढ़ती इनकम और कंज्यूमर की बढ़ती आकांक्षाएं कंपनी के पक्ष में काम कर रही हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सुधार कर रही है और इसके स्टोर लेवल इकोनॉमिक्स बेहतर हो रहे हैं। हाल की एक्विजिशन का इंटीग्रेशन और हल्का कॉस्ट स्ट्रक्चर आने वाले समय में स्टॉक के लिए बड़े ट्रिगर साबित हो सकते हैं। लिस्ट का पांचवा और आखिरी स्टॉक है रेमंड लाइफस्टाइल। मोतीलाल ओसवाल ने रेमंड लाइफस्टाइल पर अपनी बाई यानी खरीदारी की सलाह दोहराई है। ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट प्राइस 1425 रुपए तय किया है। फिलहाल यह शेयर बाजार में करीब 939 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इस हिसाब से मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि आने वाले समय में इस शेयर में करीब 51% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज का भरोसा है कि कंपनी के बिजनेस आउटलुक और ग्रोथ संभावनाएं मजबूत बनी हुई है जिसकी वजह से शेयर में आगे अच्छी तेजी आ सकती है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते हम ये साफ करना चाहेंगे कि हमने आपको स्टॉक को लेकर जो भी राय या टारगेट प्राइस बताए हैं वो ब्रोकरेज फर्म की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।